बाबा के रूहानी बच्चों को गुड मॉर्निंग, ओम शांति। मुझे अपने वंडरफुल अनुभव आप सबको सुनाने हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं ज्ञान में कैसे आई। तो मुझे जैसे ही मैं गृहस्थ जीवन स्टार्ट हुआ मेरा, मुझे परमात्मा की बहुत खोज थी, क्योंकि गृहस्थ जीवन इतना अच्छा नहीं रहा। परिस्थितियां थी, पेपर थे, जेठानी वगैरह थी, उनसे भी बहुत अकाउंट था कि मैं बहुत अच्छा करती थी और वो मेरे साथ उतना अच्छा मतलब अच्छा नहीं करते थे। मैं जितना मर्जी अच्छा कर लूं, तो बहुत संकल्प चलते थे। और मुझे पूजा करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे भजन सुनना बहुत अच्छा लगता था। भजन कौन से? भक्ति मार्ग के नहीं, ज्ञान मार्ग के भजन। जैसे कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, या ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म। ऐसे ज्ञान मार्ग के भजन मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे और मैं सुनती थी। लेकिन मैं लोगों को देखती थी भक्ति करते हुए कि कोई हनुमान की भक्ति कर रहा है, कोई राम की, कोई शिव की, कोई कृष्ण की। तो मेरे मन में संकल्प चलते थे कि भगवान तो एक होना चाहिए, जो सभी धर्म की आत्माएं जिसे माने, उसे मुस्लिम्स भी माने, उसे क्रिश्चियन भी माने। लेकिन यहाँ मैं देखती थी कि सबके अपने अपने भगवान हैं, और उसमें भी जैसे हनुमान की जो पूजा करें, मैं देखती थी हनुमान राम की पूजा कर रहे हैं, तो फिर राम बड़े हुए, राम शिव जी की शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं, तो शिवलिंग बड़े हुए, तो सबसे बड़े कौन है? ये मुझे बहुत संकल्प चलता था और कहीं से मुझे आंसर मिलता नहीं था। कभी कभी मुझे ऐसा भी फील होता था कि मेरी एक छोटी सी पृथ्वी है आकाश में, मैं उसके ऊपर बैठी हुई हूँ, और उससे भी ऊपर कोई एक आकाश है जिसके ऊपर कोई छाया हुआ है, और वो छाया हुआ है वो ही दुनिया चला रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं था कि वो कौन है। तो ऐसे संकल्प चल रहे, मैं बहुतों से पूछती भी थी, लेकिन मुझे कभी जवाब नहीं मिलते थे। आखिर में मैंने कहना शुरू करा, मंदिर में जैसे जाती थी तो भगवान से ही, कि आप ही मुझे बताओगे कि सबसे बड़ा भगवान कौन है, नहीं तो मैं आपको नहीं मानूंगी, आपकी पूजा नहीं करूंगी। और फिर मुझे कहना मत कि तूने मेरी पूजा नहीं की, और मुझे कोई कर्म का फल भी नहीं दोगे तुम, कि मैं तुम्हारी भक्ति नहीं कर रही तो तुम मुझे बदले में ऐसा दोगे। जैसा कि मान्यता थी कि भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो वो कुछ फल दे देता है गलत। तो मैंने ऐसा कहना शुरू किया काफी लगन के साथ। तो मुझे हुआ कि मैं योगा क्लास में जाती थी वहां। तो हमारी अनु दीदी हैं जो ग्रुप में भी हैं, वो एक दिन उन्होंने, जैसे हम शवासन लास्ट में करते थे, तो उन्होंने 5 मिनट का योग कराया, और उसमें कहा उन्होंने कि परमात्मा की एनर्जी तो आकाश से निरंतर बरस रही है, हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब हमारी एनर्जी जो है नेगेटिव सेल्स क्रिएट करेगी, और पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन परमात्मा की एनर्जी तो सबके लिए समान है, उसको रिसीव करना हमारे हाथ में है, हम कितना पॉजिटिव सोचते हैं तो वो रिसीव होगी। तो मुझे ये बात बहुत क्लिक करी उनकी, और फिर सब लोग चले गए और मैं उनको पकड़ के बैठ गई कि आपने ऐसा कहा था, तो परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी कैसे रिसीव करते हैं, कैसे बरसती है। तो उन्होंने मेरी क्यूरियोसिटी को देख के कहा, जबकि वो भी नई नई आई थी ज्ञान में, शायद 3-4 मंथ्स हुए थे उन्हें। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना कोर्स करो, अभी कोर्स होने जा रहा है, 10-12 मेंबर हो गए हैं और आप कोर्स करिए। तो 2-3 दिन बाद से मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ। और जब फर्स्ट डे उन्होंने मुझे कहा कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, क्योंकि शरीर नहीं कहता कि मेरा ये, मेरा हाथ, मेरा पैर, वो आत्मा कहती है, मेरा कहने वाला अलग होता है। जब फर्स्ट डे चैप्टर क्लियर हुआ, तो मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे मतलब बहुत अच्छी से क्लियर हुआ, और मुझे अंदर अंदर इतनी खुशी हुई कि यही तो मैं ढूंढ रही थी। फिर सेकंड डे चैप्टर हुआ कि परमात्मा, परमात्मा वो जिसे सभी धर्म के लोग माने। तो मेरे रोंगटे खड़े होने लगे, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे लगा कि यही तो मैं कह रही थी, कि भगवान वो हो जिसे सभी धर्म के लोग माने। अपने अपने धर्म के अलग अलग भगवान कैसे? तो उन्होंने कहा जो भगवान, भगवान वो जो सर्वोच्च हो, जिससे ऊपर कोई ना हो, जो सर्वोपरि हो। मतलब हम कृष्ण को पूज रहे हैं, राम को, तो उनके तो माता पिता हैं, और माता पिता का दर्जा उनसे ऊपर होना चाहिए। लेकिन हमने तो कभी राम के माता पिता की पूजा नहीं की, कृष्ण के माता पिता की पूजा नहीं की। तो जब उन्होंने ये बताना शुरू किया, जो सर्वोच्च और सर्वोपरि, जिसे सब धर्म के लोग माने, जो सर्वज्ञ हो, और जो अकर्ता हो, जो जन्म मरण में ना आता हो, तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, और साथ साथ बहुत खुशी होती गई। फिर तीसरे दिन उन्होंने कहा तुम ही अष्टभुजाधारी दुर्गा हो, तुम्हारे अंदर वो शक्तियां हैं कि तुम चेंज कर सकती हो। तो चेंज करना किसको है? खुद को चेंज करना है। तो ये जैसे क्लैरिटी हो गई, क्योंकि पहले मेरे संकल्प बहुत चलते थे कि क्रोध है, कह दिया कि क्रोध मत करो, देखिए कैसे ना करें। तो वो तरीका कोई नहीं बताता था ज्ञान में। बहुत लोग कहते थे
जैसे मैंने रविशंकर जी का भी कोर्स किया था, आर्ट ऑफ लिविंग। उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट द पर्सन एज दे आर, जो पर्सन जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो। लेकिन टेक्निक नहीं बता रहे, मतलब सब जगह के ज्ञान में और यहाँ के ज्ञान में यही डिफरेंस था कि सब अच्छी अच्छी बातें बहुत बताते थे, लेकिन तरीका, उन बातों को धारण करने की शक्ति कहाँ से मिलेगी और तरीका क्या है, वो किसी ने नहीं बताया। तो जैसे ही मुझे पता लगा एक्सेप्ट द पर्सन एसडीआर यहाँ पे भी कहा गया, लेकिन क्यों करना है, कैसे करना है, तो उन्होंने बताया कि आपके अकाउंट है, आपने जो दिया है पिछले जन्मों में वो ही वो आपको रिटर्न दे रहे हैं। तो हमें उनकी फिर कमियां नहीं दिखी, हमें लगा कि मेरा ही किया धरा है, मैंने ही दिया है। तो फिर उनसे माफी मांगो। जब माफी मांगना शुरू करा तो गृहस्थ जीवन इतना अच्छा होने लगा, अकाउंट सेटल होने लगे ना, तो मैं उन आत्माओं को रहम की दृष्टि से देखने लगी कि ये तो ओरिजिनली बहुत अच्छे हैं, जो कर्म किए मैंने बुरे किए, मैंने इनके साथ जो जो किया ये वही रिटर्न दे। जब ऐसी भावना आती गई, रोज मैं उनसे माफी मांगती गई, तो कैसे जीवन में चेंज आता, गृहस्थ जीवन इतना अच्छा होता गया, चेंजेस आते गए और फिर शक्तियां मिलती गई। तो ये नॉलेज इतनी वंडरफुल, इतनी साइंटिफिक और इतनी लॉजिकल है। मतलब ये जो मैं ढूंढ रही थी, और मैं क्या, ये आज की सभी लोगों की जरूरत है। और उसके बाद फिर पेपर स्टार्ट हुए, जैसे 1 साल 1.5 साल ज्ञान में हो गए, तो फिर पेपर हुए। एक बार ऐसा हुआ कि मेरा बेटा, उसको जॉन्डिस हो गया और उसका बिलीरुबिन 22 पे पहुंच गया, और ये डॉक्टर ने कहा ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है और ऐसे में लीवर फेल हो जाता है। तो मैंने शिव बाबा, मुझे ज्ञान तो मुझे मिल चुका था, और बाबा उन दिनों मुरली में कंटिन्यूअस क्या कह रहे थे कि मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मुझे यूज करो। तो मैंने बाबा से बैठ के बात की, मैंने कहा बाबा, मैं आपकी बच्ची और मेरे बच्चे वो, तो आप तो उनके दादा हो, घर के बड़े हो, तो मुझसे ज्यादा चिंता तो आपको हो रही होगी, और आपने ही कहा है कि मुझे यूज करो, तो अब आपका कार्य शुरू हो गया, आप चिंता करो, मैं क्यों करूं। तो जैसे ही मैंने सब कुछ सरेंडर कर दिया बाबा पे, और अपने आप को इस स्टेज में बैठा लिया कि मुझसे शक्तियां बेटे में जा रही है और वो इस बीमारी को फेस कर रहा है, तो मैंने देखा रात को मैं निश्चिंत होकर सोई, और सुबह फटाफट घर का काम निपटा के ब्रेकफास्ट लेके बच्चे के लिए गई, और रिपोर्ट देखी, बिलीरुबिन जो 22 पे था और जो हमेशा एक एक करके ड्रॉप होता है, वो सीधा 12 पे आ गया था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये तो कोई चमत्कार है कि इतनी जल्दी इतना डाउन बिलीरुबिन आना। लेकिन मैं मन ही मन वहां मुस्कुरा रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि हमारी संकल्प शक्ति और साथ में बाबा की पावर वो काम करती है, वो नेचर को भी परिवर्तन करने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट डे ही बेटी के पेट में दर्द उठा और अपेंडिक्स है, बेटा भी हॉस्पिटल में है, और मेरे हस्बैंड की भी किडनी उस समय फेल हो चुकी थी और वो घर पे थे, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा था। उस परिस्थिति में सोचो, हस्बैंड का कोई कॉपरेशन नहीं है, वो बहुत बीमार है, बेटा हॉस्पिटल में, बेटा बड़ा है, बेटी छोटी। बेटी थी और उसके एग्जाम होने थे, शायद 8 या 9 क्लास में थी वो, उसका अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन। लेकिन उस दिन फिर मुरली में आया, बाबा ने कहा समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। तो कैसे बाबा ने मुझे बताया कि एक एक दिन का ज्ञान कैसे हमें अप्लाई करना है, खाली सुनने तक नहीं रखना। तो मैंने उस दिन ये समझा कि अब समस्या तो आ गई, समाधान क्या करना है। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि जैसे उनके जूनियर डॉक्टर ने मुझे कहा ऑपरेशन करवाना है, जितनी जल्दी हो सके आप करवा लीजिए, अपेंडिसाइटिस फटने का डर था। मैंने कहा आप डॉक्टर सर्जन से मेरी मुलाकात करवाइए। सर्जन से मैं मिली, मैंने कहा कितने दिन का प्रिकॉशन होगा, उन्होंने कहा ये लेप्रोस्कोपिक होगा और 2 दिन में छुट्टी, 3 दिन में छुट्टी मिल जाएगी, और 1 वीक बाद आपकी बेटी मतलब ठीक हो जाएगी। तो मैंने कहा उसके 20 दिन बाद पेपर है, बोले हाँ वो जा सकती है पेपर। तो मैंने कहा ठीक है आप कीजिए ऑपरेशन। मैं अकेली थी डिसीजन लेने वाली, हॉस्पिटल में अकेली थी। उन्होंने कहा कीजिए, मैंने कहा कीजिए ऑपरेशन। तो उन्होंने कहा आप कौन है, मतलब दीक्षा की। मैंने कहा मैं उनकी मदर हूँ। तो उन्होंने कहा आप मदर है, आपको देख के तो लग ही नहीं रहा आप इतनी स्टेबल है, नहीं तो माएँ रोने लग जाती हैं और हैं। तो मैंने कहा रोने से डॉक्टर साहब समस्या का हल नहीं होता, और मुझे पता है कि मेरे साथ कौन है, सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा मेरे साथ। तो वो भी मुस्कुरा दिए, और फिर बेटी को ऑपरेशन के लिए लेके गए। तो मैंने बेटी की भी काउंसलिंग की 10 मिनट, कि तुम शक्तिशाली हो, ये प्रॉब्लम आई है और ये गंदगी है शरीर के, इसको निकाल के फेंकना है। और फिर मैं बैठ गई मेडिटेशन में, योग में, और वहां ऑपरेशन चला। मैंने डॉक्टर को सबसे पहले किरणें दी और उसके बाद बेटी को दी। डॉक्टर का स्टेबल होना भी बहुत जरूरी है। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि तुम तो हो ही शांत स्वरूप आत्मा, तुम मतलब उनको पवित्रता की किरणें भी देती, और बेटी को हीलिंग एनर्जी परमात्मा की भेजती रही, और काउंसलिंग उसकी पहले से कर चुकी थी। तो वो बहुत मुस्कुरा के बाय बाय करके गई, और 1 डेढ़ घंटा मैं योग में बैठी रही। उसके बाद ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा। मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मैं थैंक यू कहा, उन्होंने 3 4 दिन में उसकी रिकवरी बहुत फास्ट हुई, क्योंकि वो भी स्टेबल हो चुकी थी।
ये एक सिचुएशन आई। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने शरीर छोड़ा 2012 में। तो मैं ज्ञान में कंप्लीटली आ चुकी थी काफ़ी हद तक। तो उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो भी मेरी स्थिति, और बच्चों को भी मैं कोर्स करवा चुकी, हालाँकि छोटे थे पर फिर भी मैं कोर्स करवा चुकी थी उन्हें। तो हम ना 13 दिन तक, मतलब अपने युगल की आत्मा को बहुत अच्छे से विदाई दी। बच्चों से मैं 13 दिन तक रोज़ कहती थी कि अपने पापा की आत्मा से माफ़ी माँगो कि जाने-अनजाने कभी हमने उनका दिल दुखाया हो, तो हे आत्मा हमें माफ़ कर दो। तो सुबह-शाम हम ये योग करते थे और उस आत्मा से निरंतर मैं बात करती थी कि आप यहाँ से निश्चिंत होके जाएँ, हम अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, मैं बच्चों की बहुत अच्छे से पालना करूँगी, मैं बिज़नेस भी बहुत अच्छे से सँभालूँगी, आप यहाँ से निश्चिंत होके जाओ। तो वो आत्मा कभी भी हमें, जैसे कई लोगों को दिखाई देती है, हमें कभी दिखाई नहीं दी, क्योंकि मुझे उसकी आत्मा की स्थिति भी दिखी कि वो वहाँ से बहुत निश्चिंत होके गई। उसके फिर 1-2 साल बाद फिर से मेरा पेपर आया, वो बड़े पेपर बता रही हूँ, बड़ा पेपर आया कि मेरे बेटा और बेटी को डेंगू दोनों को एक साथ हुआ। और उन दिनों दिल्ली में डेंगू बहुत बुरी तरह फैल रहा था और बहुत डेथ हो रही थी डेंगू में। तो दोनों बच्चों को एक साथ डेंगू हुआ और संभालने वाली मैं अकेली। तो मैंने हॉस्पिटलाइज़ किया दोनों को, और बेटी की स्थिति निरंतर दिन पे दिन गिर रही थी। जैसे डेंगू में कहते हैं कि ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए और कफ नहीं होना चाहिए, खाँसी नहीं होनी चाहिए, वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरी बेटी को वन बाय वन सब कुछ होता जा रहा था और उसकी स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही थी, आईसीयू में एडमिट थी और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब भगवान ही पे ही भरोसा करो। तो मैं एक तरफ बेटे को संभालती थी और बेटी को मैंने क्या किया, ब्रह्मा बाबा को कहा कि ब्रह्मा बाबा आप हर समय उस आत्मा के साथ रहना। तो वो मुझे ब्रह्मा बाबा बेटी के पीछे खड़े हुए दिखते थे आईसीयू में। और फिर मैं पूरी-पूरी रात योग करती थी, हॉस्पिटल्स के सभी पेशेंट्स के लिए। दिल्ली में जितने हॉस्पिटल्स हैं, उसमें सभी डेंगू के पेशेंट थे। मैं कहती थी बाबा ये भी तो किसी न किसी माँ के बच्चे हैं, वो आत्माएँ कितनी डिस्टर्ब हैं और ये हैं तो आपके ही बच्चे ना सब। तो बाबा की शक्तियाँ लेके निरंतर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को, नर्स को देना और फिर पेशेंट्स को सभी को देना। वो बाबा ने कैसे कराया मैं नहीं जानती, मगर बाबा पे विश्वास मेरा पूरा था। तो उतनी बाबा ने इतनी मेडिटेशन, इतना योग करवाया मुझसे, शक्तियाँ सारे हॉस्पिटल्स में, और स्पेशली जिस हॉस्पिटल में बच्चे थे, पूरी-पूरी रात योग करना, पूरी-पूरी रात सभी आत्माओं को, क्योंकि मैं उस समय बहुत बेहद में स्थित हो गई थी। मुझे खाली अपने बच्चे नहीं दिखते थे, सारे बच्चे दिखते थे। और जब मैं आईसीयू में जाती थी, बेटी से मिलने या फिर बेटे के रूम में जाती थी, तो मैं उनके पास हमेशा भजन लगा के रखती थी कि ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ये भजन मैं, या फिर सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। और मन में भी बहुत संकल्प शक्तिशाली क्रिएट करती थी, कुछ भी नहीं होना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो मैं अपने बेटों को भी हर सेकंड, जैसे उनके पास जितनी बार भी जाती थी, ये कहती थी ये बीमारी बहुत कमजोर है, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम्हें इस बीमारी को हर हाल में भगाना है। ये कितना भी अपना तुम्हें रौद्र रूप दिखाए, वो परिस्थितियां विकट बनाती रहे, लेकिन तुम्हें हर हाल में जीतना है। जब ये करती थी, पानी में चार्ज करके देती थी बच्चों को। बेटी को तो पानी भी हजम नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी बहुत हिम्मत रखते हुए और बेटी को भी बहुत एनर्जाइज करते हुए वो उस परिस्थिति को फेस किया। और डॉक्टर ने मुझे कहा था अगर 8 दिन निकाल लिया आपकी बेटी ने, तो 9वें दिन से ये बिल्कुल, मतलब इम्प्रूवमेंट की ओर बढ़ जाएगी। और 9वें दिन से, जैसे मेरे लिए तो वो नवरात्रों का दिन नहीं थे, हालाँकि आने वाले थे, लेकिन मेरे लिए वो नवरात्रे थे कि हम जैसे अष्ट शक्तियों का आह्वान करते हैं और नव दुर्गा करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। तो बाबा ने मुझे वो प्रैक्टिकली कराया, वो नव दुर्गा हमें कैसे करने चाहिए कि तुम दुर्गा हो, शक्तियों का आह्वान करो, जागरण करो, शक्तियों का जागरण। तो वो सब मैंने किया और 9वें दिन से बेटी की स्थिति बहुत इम्प्रूव होती गई। 2-3 दिन के अंदर वो आईसीयू से बाहर आ गई और बेटा भी साथ-साथ इम्प्रूव करता गया। तो वो बाद में ये एक मिसाल बन गया कि मैंने उन परिस्थितियों को फेस किया। और उसके बाद के तो फिर एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेन एक्सपीरियंस थे जो मैंने किए बाबा की शक्ति का। तो मैं आप सभी को भी ये कहना चाहती हूँ कि ये ज्ञान बहुत वंडरफुल है। जैसे हमें कहा जाता है कि क्रोध को जीतो, देखिए जीतना कैसे है? तो बाबा जो हमें ड्रामा का राज दिन पे दिन समझा रहे हैं कि ड्रामा कैसे हूबहू मतलब रिपीट हो रहा है, हमारा उसमें रोल क्या है, इम्पोर्टेंट रोल क्या है, हम परमात्मा को यूज़ कैसे करें। परमात्मा कोई हमारे ऊपर कृपा और आशीर्वाद नहीं करेंगे, लेकिन हमें यूज़ करना है। जैसे सन रेज़ हैं, हमें भगवान से, सूर्य से ये नहीं कहना कि मुझे कृपा करो, मुझे हीट दो। हम जाएँगे उसको यूज़ करें। आजकल लोग सोलर पावर को यूज़ कर रहे हैं।
सन को ट्रैप कर रहे हैं, उसकी हीट को ट्रैप कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं। ऐसे परमात्मा की हमारे अंदर वो पावर है कि हम परमात्मा को यूज करें। वो ऑबिडियंट सर्वेंट है हमारा, वो आया ही हमारे लिए है। तो हम जैसे चाहें उसे जहां चाहे यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो समझ, वो परख, तो वो परख हमें बाबा की मुरलियों से मिल रही है। हम रोज मुरलियों का गहराई से अध्ययन करें और एक एक पॉइंट को रोज धारण करें। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि समस्या स्वरूप न बन के समाधान स्वरूप बने। परिस्थितियां तो आएंगी जीवन में, लेकिन परिस्थिति जो भी आए उसको एक्सेप्ट करें कि ये तो आ गई, अब इसमें सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। तो शक्तिशाली संकल्प क्रिएट करें, और परमात्मा तो है ही शक्तिशाली, उसका संग करें, क्योंकि जिसका संग करेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका रंग ना लगे। तो उसको साथ में रखें और हर परिस्थिति फिर बहुत छोटी लगेगी। और जो भी संबंध से अगर पेपर आ रहे हैं, तो पहले तो उन सबको माफ करें, क्योंकि मेरा किया हुआ ही मेरे सामने आ रहा है। तो उन सबको माफ करें और फिर उनके ओरिजिनल स्वरूप को देखें कि वो है कौन। वो भी आत्मा है। जिस रंग की बॉल मैंने जिसको दी है, सिर्फ वो रिटर्न कर रहे हैं, एक्सेप्ट करते जाएं, अच्छी बॉल देते जाएं उनको, और आत्मा देखते जाएं। आत्मा देखेंगे तो उनके सातों गुण हमें स्पष्ट दिखाई देंगे। शरीर देखेंगे, संबंध देखेंगे तो नहीं जाए दिखाई देंगे। जैसे आज की बाबा ने स्लोगन में भी आज बाबा ने क्या है, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ, यानी कि बहुत बहुत शक्तिशाली बनाओ। तो रोज हम ये स्मृति में रखें कि वो सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, और सिर्फ मेरा है, मेरे लिए धरा पर आया है। तो कोई भी परिस्थिति हमें मुश्किल नहीं लगेगी। ओम शांति।